श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज है बड़ सावित्री अमावस्या का दिन, पावन सा दिन है आज। और आज के दिन माताएं बहनों को एक उपाय करना है। क्या करना है? केवल एक घी का दिया जलाना है शाम को 7 बजे। आपके घर में हमेशा जीवन भर बढ़ते रहेगी आपके घर में लक्ष्मी, धन संपदा की कमी महादेव जी आने नहीं देंगे। बहुत ऐसा लगता है ना, धन संपदा की कमी हो रही है, पितृ खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो केवल इस उपाय को कर लीजिए। तो क्या करना है इस उपाय को, आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हो। पहला जो उपाय है, जो प्रथम उपाय है, ये उपाय अपने पितरों को खुश करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में बहुत धन संपदा की कमी हो रही है, कोई काम अटक रहा है बहुत दिनों से, कोई मंगल काम नहीं हुआ, कोई शादी विवाह, कोई ऐसा शुभ काम आपके घर में नहीं हो रहा, या फिर कोई काम अटक रहा नहीं हो रहा, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, धन संपदा की कमी हो रही, अगर आपके घर में ये सब है तो प्रथम उपाय को आपको करना चाहिए, है ना। इस उपाय को कैसे करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी एक दीपक की। क्या लोगे? एक दीपक लेना, उस दीपक के अंदर लंबी बाती रखना। कौन सी बत्ती रखोगे? लंबी बत्ती। उसमें गौ माता का घी भर लेंगे, है ना। घी भर लेंगे गौ माता का। ऐसा दिया, हम घी का दिया तैयार कर लेंगे लंबी बत्ती का, है ना। इस दिए को हम शाम के समय, प्रदोष काल के समय जाएंगे हम पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, मैंने आपको 7 बजे थंबनेल में लिखा था कि 7 बजे करना है, पर आप किसी भी समय पर इस उपाय को कर सकते हो, प्रदोष काल के समय पर ही, है ना। शाम के समय पर कितने भी बजे आप उपाय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने 7 बजे ही लिखा है तो आप 7 बजे ही कर लो ना। आप किसी भी समय पर इस उपाय को कर सकते हो, शाम के समय, प्रदोष काल के समय, है ना। पर इस उपाय को प्रदोष काल के अंदर ही किया जाता है, तो है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, पीपल का वृक्ष हो, तो इस दीपक को हम वहाँ लेकर चले जाएंगे। वहाँ लेकर जाओ, इस दीपक को पितरों का स्मरण कर कर हम उस दीपक को जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद जो दीपक की जो बत्ती होगी, जो दीपक जल रहा है, उसका मुख होगा दक्षिण दिशा की ओर, है ना। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की ओर बत्ती का मुख होना चाहिए। और ऐसा दिया आप पीपल के पेड़ के नीचे पितरों का स्मरण कर कर आप जलाकर आओगे। और जो मन की कामना है पितृ देवता से कहेंगे कि हमारे घर में धन संपदा की कमी है, हमारे घर में कोई मंगल काम नहीं हो रहा, काम अटक रहे नहीं हो रहा, मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो बस वही मनोकामना अपने पितरों से कहकर आएंगे, वापस अपने घर पर आ जाएंगे। केवल इतने उपाय को करोगे तो आपके घर में जो भी मंगल काम नहीं हो रहा होगा, मनोकामना पूरी नहीं हो रही होगी, काम अटक रहा होगा, या फिर धन संपदा की कमी हो रही होगी, तो इस उपाय से ये सारी की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, है ना। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो इस उपाय को कहाँ कर सकते हैं? तो आपको मैं बता दूं, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, ये कोई भी स्थान पर आप कर सकते हो जहाँ पानी का स्थान हो। देखिए, आपके घर के आसपास सबसे पहले तो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं है, तब वहाँ जाकर इस उपाय को करना। और अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे इस उपाय को कर सकते हो, है ना। पीपल के पेड़ के नीचे इस उपाय को कर लो अगर नहीं है तो, है ना। वरना आपके घर के आसपास है तो फिर तो आप अपने नदी तालाब के पास ही इस उपाय को करना, है ना। तो अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे इस उपाय को करेंगे। और पीपल का पेड़ भी नहीं है तो अपने घर पर जहां आप पानी पीते हो, जहां आपका आरओ लगा हो, जहां आपकी फ्रिज हो, वहां जाकर इस दीपक को वैसे ही जलाएंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर देंगे बत्ती का, और बस कामना कहेंगे। बस इतना उपाय कर लीजिए। आपके घर में अगर पितृ देवता आपकी सारी की सारी मनोकामना इस उपाय से पूर्ण कर देंगे, है ना। तो इस उपाय को आप लोग कर सकते हो। ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय। इस उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा बढ़ चुका है, जो कर्जा नहीं चूक रहा, आपने बहुत प्रयास करा, भले वो कितना भी बड़ा लोन हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, कितना भी बड़ा लोन हो, अगर लोन को चुकाना है और घर में धन संपदा की वृद्धि कराना है तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, है ना। धन संपदा की कमी हो रही है जिसके कारण आप लोन नहीं चुका पा रहे, यानी कि धन संपदा की कमी हो रही है, तो इस उपाय को आप कर सकते हो कर्ज मुक्ति के लिए। क्या करोगे? एक घी का दिया लेना, है ना। एक घी का दिया लेना, उसके अंदर गोल बत्ती रखना और उसमें गौ माता का घी भर लेना, है ना। ऐसा दिया तैयार करना, गोल बत्ती का घी का दिया, है ना, तैयार कर लो। साथ में ले लो एक लौंग,
है ना। क्या लोगे, एक लौंग ले लेना जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। बस ये घी का दिया और लौंग को हम लेकर जाएंगे बट वृक्ष के नीचे। कहाँ पहुँचोगे, बट वृक्ष के नीचे। ऐसे पेड़ के नीचे भी आप जा सकते हो जहाँ पर शिवलिंग छोटा सा रखा हो। बट वृक्ष के नीचे कोई छोटा सा शिवलिंग हो तो वहाँ पर भी जा सकते हो। वहाँ शिवलिंग नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करोगे, जो घर से आप दीपक लेकर आए हो उस दीपक को बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर जला देंगे। कौन से महादेव जी, बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। और अगर वहाँ पर बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग है तो उसी शिवलिंग के पास में हम उस लौंग, जो घर से हम लौंग लेकर आए थे ना, एक लौंग, उसका भोग लगा देंगे, है ना। उस लौंग का भोग लगा देंगे। भोग नहीं लगाते हो तो शिव जी की शिवलिंग पर ही बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर दो। अगर शिवलिंग नहीं है तो वहीं बड़ के पेड़ के नीचे आप केवल वो लौंग का भोग लगा दीजिए। कर्जा मुक्ति की कामना करिए, कर्जा मुक्ति का महादेव जी से करिए, बटकेश्वर महादेव जी से मन की कामना कहिए और बस कहकर वापस अपने घर पर आ जाइए। आज बड़ सावित्री पूर्णिमा पर इस उपाय को कर देखिए। जो भी आपके घर में कर्जा होगा वो सब इस उपाय से चूक जाएगा। तो इस उपाय को आप लोग कर सकते हो। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय। इस उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं। अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना हो, क्योंकि इस उपाय के बाद आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, भगवान शंकर उन्हें तृप्त कर देते, यानी वो आपसे जल की आस नहीं करते, भोजन की आस नहीं करते। तो इस उपाय को कैसे करना है, और जब आपको ऐसा लगे कि मेरे पितृ खुश नहीं हो रहे मुझसे और धन संपदा की कमी हो रही है घर में, कहीं इसके कारण ही मेरी ऐसी लगता है कि मनोकामना पूरी नहीं हो रही, जब हमें ऐसा लगे कि हमारे पितृ प्यासे हैं, भूखे हैं और इन्हीं के कारण मेरा कोई काम नहीं हो रहा, मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। मनोकामना है ना आपकी ऐसी जो पूरी नहीं हो रही, या कोई काम अटक रहा है जो नहीं हो रहा, तो इस उपाय को आप लोग करना। क्या करोगे, आपको लेना होगा एक तांबे के कलश के अंदर जल, 1 लोटा जल हम सभी लोग लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे। साथ ही साथ हम लेंगे पंचामृत। आपको अलग अलग कटोरी में पंचामृत स्क्रीन पर दिख रहा है, पर आप एक ही कटोरी के अंदर पंचामृत को तैयार करेंगे। उसमें पंचामृत में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनता है। तो बस पंचामृत लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे और साथ में ले लेंगे एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो। हम बेलपत्र भी लेंगे। ये तीनों चीज़ों को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। आज बट सावित्री के दिन पहुंच जाएंगे। जो घर से हम सबसे पहले बेलपत्र को लेकर आए, देखिए सबसे पहले तो हम मुख किस दिशा की ओर करेंगे, तो उत्तर दिशा की ओर, और महादेव जी के सामने जाएंगे। महादेव जी के सामने उत्तर की ओर मुख कर जाएंगे, है ना। बस महादेव जी के सामने जाकर बैठो और जो घर से हम बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को हम माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करेंगे। अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर जब आप बेलपत्र को समर्पित करोगे तो जो बेलपत्र की डंडी होगी, जहाँ से जल बहता है उस साइड नहीं होनी चाहिए, वो डंडी का मुख महादेव जी की ओर होना चाहिए, है ना। महादेव जी की ओर वो डंडी का मुख होना चाहिए, पत्ती का मुख जहाँ से जल बहता है उस साइड होना चाहिए। आप ऐसे बेलपत्र समर्पित करो और उसी के ऊपर थोड़ा सा पंचामृत, यानी कि उसी बेलपत्र के ऊपर हम वो पंचामृत जो लेकर आए हैं कटोरी के अंदर, थोड़ा सा पंचामृत माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करेंगे, थोड़ा सा महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देंगे। ऐसे पंचामृत समर्पित करने के बाद आप वो 1 कलश जल महादेव जी की शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए कर लीजिए। और जो भी आपका अटका हुआ काम है, जो भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, या आपके पितृ भूखे हैं और उनको ऐसा लगता है कि पानी भोजन नहीं मिल पा रहा हो, पितृ तृप्त नहीं है, तो महादेव जी इस उपाय से आपके पितरों को तृप्त कर देते हैं और आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो इस उपाय को आज के दिन आप बट सावित्री पूर्णिमा के दिन अवश्य कर सकते हो। देखिए मैंने गलती से बट सावित्री पूर्णिमा कह दिया है, पर आज है बट सावित्री अमावस्या, है ना। आज के दिन आपको इस उपाय को करना है ना। पूर्णिमा पर नहीं, आज के दिन इस उपाय को करना है, अमावस्या के दिन। अगर मैंने वीडियो के बीच में गलती से आपको पूर्णिमा कह दिया हो, बट सावित्री पूर्णिमा अगर गलती से कह दिया हो तो क्षमा करना, पर इस उपाय को आपको बट सावित्री अमावस्या पर करना है ना। गलती से मैंने पूर्णिमा कह दिया है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।